त्वं जना मम सत्येषु इन्द्र। ॐ त्वं जना मम सत्येषु इन्द्र। सन्तस्थाना विहयन्ते समीके। सन्तस्थाना विहयन्ते समीके। अत्रायुजं कृणुते यो हविष्मान्। अत्रायुजं कृणुते यो हविष्मान्। न शृण्वता सख्यं वष्टिशूरः। न शृण्वता सख्यं वष्टिशूरः। ओम। ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे ईश्वर की सहायता किससे मिलती है। विषय क्या रहेगा जी? ईश्वर की सहायता। हाँ लिखिए, विषय लिखिए, ईश्वर की सहायता किससे मिलती है, या ईश्वर प्राप्ति की पात्रता किससे मिलती है। ईश्वर प्राप्ति की पात्रता किससे मिलती है, कौन पात्र बनता है, कौन ईश्वर से सहायता प्राप्त कर सकता है, ईश्वर किसके लिए सहायक होता है, ये आज का विषय है। किसको ईश्वर अपना साथी बनाता है, मित्र बनाता है, ठीक है ना, या कौन ईश्वर को अपना मित्र बना सकता है, ये सब विषय इसमें संकलित हैं। तो मंत्र में कहा कि इंद्र माने है परम ऐश्वर्यवान परमात्मा। इंद्र माने परम ऐश्वर्यवान। दूसरा अर्थ होता है इंद्र माने शत्रुनाशक, दुष्टनाशक। इन माने शत्रु, द्र माने दारयिता, दलन करता। तो जो दुष्टों का दलन करता है वो भी इंद्र कहलाता है, जो शत्रु का नाश करता है वो भी इंद्र कहलाता है। राजा भी इंद्र है, सेनापति भी इंद्र है, और जीवात्मा भी इंद्र है, और स्वयं परम पिता परमात्मा वो भी इंद्र है। ठीक है, इंद्र के अनेक अर्थ होते हैं। जो बहुत बड़ा धनवान है वो भी इंद्र है, ऐश्वर्यवान है वो भी इंद्र है, दानी है, परोपकारी है वो भी इंद्र है। तो ऐसे इंद्र के अनेक अर्थ हैं। यहाँ पर इंद्र का अर्थ लिया है परमेश्वर, क्योंकि देवता इसका इंद्र है, विषय इसमें इंद्र है। और मंत्र भी आया है त्वं जना मम सत्येषु इंद्र। तो हे इंद्र परमात्मा, मम सत्येषु जनाः त्वां विह्वयन्ते, कि मेरा पक्ष सच्चा है, मेरा पक्ष सच्चा है। ऐसा कहते कहते विभिन्न स्पर्धाओं में, झगड़ों में जनाः त्वां विह्वयन्ते, कि मनुष्य लोग तुझको पुकारते हैं। विह्वयन्ते माने आह्वान करते हैं, आपका आह्वान करते हैं, मतलब आपको पुकारते हैं। कब पुकारते हैं? जब दो पक्ष में युद्ध होता है, ठीक है जी। तो सहायता के लिए जो वरिष्ठ होते हैं उनको ही भी आह्वान किया जाता है। जैसे कि पांडव और कौरव का युद्ध हुआ, तो उसमें क्या हुआ था? आह्वान किया गया, ठीक है जी। बड़े बड़े योद्धा पास गए कि हाँ जी आप हमारे से सहायता कर, युद्ध करिए, आप हमारे से युद्ध करिए। जैसे कि अर्जुन और दुर्योधन दोनों पहुँचे थे किसके पास में? कृष्ण के पास में, कि आप हमारे से युद्ध करिए। उनका मैं तो अकेला हूँ भाई, तो ऐसा करो, एक और मेरी सेना है, उसका नाम है नारायणी सेना। तो एक तरफ सेना है और एक तरफ मैं हूँ, जो चाहिए ले लो। तो कहता है दुर्योधन, हाँ ठीक है, मैं तो सेना चाहिए।
अर्जुन क्या कहते हैं, मुझे आप चाहिए। ठीक है जी। तो बड़ों से सहायता के लिए लोग उनका आह्वान करते हैं, उनके पास जाते हैं, सहायता मांगते हैं, तो बड़े लोग सहायता प्रदान भी करते हैं। तो ऐसे ही ईश्वर से भी सहायता मांगते हैं लोग। तो ईश्वर किसको सहायता प्रदान करता है, यहाँ तो स्पष्ट आया कि समी के युद्ध में लोग सहायता मांगते हैं। समी के माने संग्राम में, युद्ध में। समी के अर्थात संग्राम में, अर्थात संग्राम में, युद्ध में। संतस्थाना स्थित हुए, अड़े हुए, अपने अपने पक्ष में तुझको पुकारते हैं। तो सभी लोग पुकारते हैं, सीधी बात है। फिर अत्र इस संसार में यो हविष्यमान, देखो अब ईश्वर किसकी सहायता करता है, अब उत्तर आ रहा है। पुकारते तो हैं लोग ईश्वर को, और बड़े बड़े बलवानों को, सबको पुकारते हैं, सहायता के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, आह्वान करते हैं। तो विद्वान गण भी और ईश्वर भी किसकी सहायता करता है, विद्वान सहायता किसकी करते हैं? तो यहाँ पर उत्तर दिया, जो मनुष्य बलिदान के लिए तैयार रहते हैं, यो हविष्यमान, अपनी हवि देने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, आत्मत्याग, आत्म बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सहायता मिलना सरल हो जाता है। ऐसे लोगों की सहायता बड़े बुजुर्ग भी करते हैं, महापुरुष करते हैं, ईश्वर भी करता है। तो युजम कृणुते, ऐसे लोगों के ही ईश्वर साथी बनाता है, मित्र बनाता है। और बाकी लोग भी सहायता करते हैं, मित्र बनाते हैं। जैसे कृष्ण ने मित्र बना लिया अर्जुन का, सहायता भी की, और अपना जो सखित्व है, मित्रत्व, वो भी उन्होंने प्रदान किया। तो सूरः असुनवता सख्यम न वष्टि, कि वह जो इंद्र है वो किसकी सहायता नहीं करता है? तो कहा इसमें जो असुनवता है, यज्ञ नहीं करता। यज्ञ माने त्यागमय परोपकार काम नहीं करता, धर्म के पथ पर नहीं चलता, सत्य के पथ पर नहीं चलता, अधर्मात्मा है, अधर्म करता है, राग द्वेष से युक्त है, अभिमान से युक्त है। ठीक है, नाना प्रकार की मानसिक, क्या कहना चाहिए, विकृतियों से युक्त है, अथवा मानसिक क्लेशों से युक्त है। काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, अभिमान, इन सब मानसिक रोगों से ग्रस्त है। तो ऐसे लोगों की सहायता न ईश्वर करता है, न विद्वान गण करते हैं, न वो पात्रता प्राप्त कर पाते हैं। तो सख्यम न वष्टि, इनको मित्रता नहीं मिलती, ईश्वर की सख्यता प्राप्त नहीं करते। तो जो लोग अपने दंभ में भरे हैं, ठीक है, अपने अहंकार में चूर हैं, अपने को ही बड़ा समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मेरा पक्ष ठीक है, मैं ही सही हूँ। सुना है ना भाई कि मेरा पक्ष सच्चा है, मेरा पक्ष सच्चा है, झगड़ा करते हैं इसे। तो जो इस प्रकार से अहम भाव से युक्त होते हैं, उनको ईश्वर की सहायता नहीं मिलती है। जब तक सरलता नहीं होगी आपके अंदर, विनम्रता नहीं होगी, तब तक सहायता नहीं मिलती है। ठीक है, जब तक जिज्ञासा नहीं रहेगी कुछ सीखने की, जानने की, तो आपकी उन्नति आगे रुक जाएगी। ये प्रमाण है। आपके अंदर जिज्ञासा बनी हुई है कुछ सीखने की, जानने की, तो विद्वानगण सहायता करेंगे, मित्रता प्रदान करेंगे, परमात्मा भी मित्रता देगा। और जब आप ये समझ जाएंगे, हाँ मेरा काम तो हो गया, ठीक है, मैं तो 20 साल से इस मार्ग में प्रचार कर रहा हूँ, मेरी प्रतिष्ठा है देश भर में, अब मुझे कहीं से कुछ सीखने का आवश्यकता नहीं है। मैं दर्शनाचार्य बन गया, व्याकरणाचार्य बन गया, वेदाचार्य बन गया, मीमांसाचार्य हो गया, मीमांसक बन गया। जो भी जिस क्षेत्र में आगे बढ़ता है,
अगर अहम भाव ले आया तो उसकी उन्नति रुक गई। ये तो विद्वानों की बात बता रहा हूँ मैं। सामान्य व्यक्ति भी अगर अहंकार में आ जाता है उसकी भी उन्नति रुक जाती है। ठीक है, इसकी एक कहानी है। क्या कहानी है? एक कुम्हार का बेटा था, होगा 8-10 साल का होगा। ठीक है, और पिताजी कुम्हार थे। तो कुम्हार क्या करता है जी? हैं? हाँ, घड़ा मटका, तो मटके बनाना, घड़े बनाना, ये काम उसका होता है। और दीपावली में क्या करता है वो? दीपक बनाता है और खिलौना भी बनाता है। बच्चे खेलते भी हैं मिट्टी खिलौने से, तो खिलौना बनाता है, दीपक बनाता है, घड़ा बनाता है, अनेक प्रकार के आइटम बनाता है वो, सुराही बनाता है ना। तो वो समय था दीपावली का, तो दीपक बनाए, सुंदर सुंदर दीपक, बड़ा दीपक, छोटा दीपक, है ना। कोई खिलौना बनाए वो कुम्हार। तो इसने कहा बेटा ने कि पिताजी मैं भी कुछ खिलौना बनाऊं क्या? बना बेटा। दीपावली का समय था तो बना करके तैयार किया। फिर जाते थे पिताजी बाजार में बेचने के लिए, तो कहा मैं भी चलूं, मैं भी अपना बेचूं। हाँ तू भी चल। तो साथ में गया जी। तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बिक्री कोई हुआ ही नहीं, कोई खरीदा नहीं। तो हताश उदास होता था कि पिताजी मेरा माल कोई खरीदता नहीं है। उनका बेटा तो और प्रयास कर, बढ़िया बना, तेरा माल भी खरीदेंगे, और बढ़िया बना और प्रयास कर। ठीक है, फिर प्रयास किया जी। ऐसे करते करते 1 मास करीब हो गया। अब दीपावली बस निकट था, तो अब उसका 1 माल बिक्री हुआ। भारी खुश, देखो पिताजी आज मेरा माल बिक गया। हाँ बेटा और बढ़िया बना और अच्छा प्रयास कर। फिर प्रयास किया। ऐसे करते करते दिवाली चली गई। फिर अगला वर्ष फिर आया जी, फिर समय दिवाली का कि पिताजी बनाओ खिलौना। बना बेटा। फिर उसमें तो 5 पैसा में बिक्री हुआ था। उसका जो खिलौना है बिक्री हुआ था 5 पैसा में। इस बार फिर मेहनत किया तो 10 पैसे में बिक्री हुआ। तो पिताजी 10 पैसे में बिक्री हुआ, तो हाँ बेटा और बढ़िया प्रयास कर। ऐसे करते करते दीपावली पहुँचते 25 पैसा हो गया, और पिताजी की बिक्री हुआ 2 रुपया में। पिताजी को जो खिलौना था वो बिकता था 2 रुपया में, इसका बिका 25 पैसे में। अब ये दिवाली भी पार, अगली दिवाली फिर आ गई, तीसरा बार से लागू हो गया। फिर कहा पिताजी चलो, हाँ चल बेटा। ऐसे करते करते इस बार 50 पैसा हो गया। तो पिताजी 50 पैसा मेरा हो गया। हाँ ठीक है बेटा और प्रयास कर। ऐसे करते करते ये भी दिवाली चली गई। फिर चौथे वर्ष में फिर प्रवेश हुआ, अब 75 पैसा हो गया। अगले साल फिर 1 रुपया हो गया। ठीक है, ऐसे हर साल 25-25 पैसा बढ़ रहा है। फिर जब 2 रुपया हो गया तो कहा देखो पिताजी अब मेरा 2 रुपया हो गया। अब बेटा बड़ा हो गया था, किशोर जवान सवान हो गया, 17-18 साल का हो गया, और 2 रुपया हो गया। तो देखो पिताजी अब मेरा 2 रुपया हो गया। हाँ बेटा और बढ़िया बना और अच्छा प्रयास कर। वो दिवाली का समय भी चला गया। अब फिर आया अगला वर्ष, फिर कहा हाँ चलो पिताजी, हाँ चल। फिर गया जी। अब इस साल तो पूरा जवान हो गया था। ठीक है, 18 वर्ष पूरा हो गया। तो कहता है कि पिताजी अब मैं और बढ़िया बनाऊंगा। हाँ ठीक है, बढ़िया बना, अच्छा बना। वास्तव में बढ़िया बनाया था। और गया मार्केट में लेकर के, तो अब 2 से इसका 2.25 रुपया हो गया। देखो पिताजी अब तो मेरा 2.25 रुपया हो गया। ठीक है, आपका 2 रुपया, मेरा 2.25 रुपया। तो क्या कहते हैं, हाँ बेटा और अच्छा बना और बढ़िया बना। ठीक है भाई, और अच्छा बनाया और प्रयास किया। ऐसे करते करते अगले साल 2.5 रुपया हो गया। फिर कहा देखो पिताजी मेरा 2.5 रुपया हो गया, आपका 2 रुपया ही है। तो हाँ बेटा और बढ़िया बना और अच्छा कर। फिर बोला क्या पिताजी मैं बचपन से वही सुनते आ रहा हूँ, 5 पैसे से 2 रुपया पहुँच गया। वही, हाँ बेटा और बढ़िया बना और अच्छा कर और आगे बढ़, यही सुनते आ रहा हूँ। देखो मैं तो 2.5 रुपये तक पहुँच गया, तो आपसे ज़्यादा अच्छा हो गया मेरा, बढ़िया हो गया आपसे, मैं आपसे बड़ा हो गया, मेरा महत्व तो बढ़ गया है। तो हाँ बेटा
बस 2.5 से अब तो 3 नहीं पहुंचेगा। अहम आ गया। ठीक है, अब तो तेरे अंदर जो विशेष कुछ करने की जिज्ञासा थी, इच्छा थी, ललक, जो उत्कंठा थी, अब खत्म। अब तू मुझसे टकरा रहा है, मुझसे बड़ा मान रहा है अपने को, तो बस हो गया। अब मैं कोई बोलूँगा नहीं कि तू और बढ़िया बनना और ये कर, तू तो बढ़िया बनना था, बस बढ़िया बन जा, तू बढ़िया हो गया, श्रेष्ठ बन गया, तो बस हो गया। लेकिन याद रखना, अब 2.5 से 3 नहीं पहुँचेगा। और ऐसा ही हुआ, वो 2.5 में ही रुक गया, आगे नहीं बढ़ा वो। तो ये है, जहाँ आप सीखने की कला को छोड़ देंगे, सीखने की इच्छा को छोड़ देंगे, मैं सब समझ गया, जान गया, समझदार हो गया, मुझे पात्रता आ गई, विद्वता आ गई, जहाँ अभिमान किए तो वहाँ पर फंसे, फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो यह मंत्र कहता है कि इस संसार में जो सतत सवन करता है, माने हवन करता है, हवन माने त्याग पूर्वक परोपकार करता है, उसमें आता है ना, इच्छन्ति देवा सुनवंतम, है ना, ये भी है, तो वहाँ भी दिया, वही वहाँ सुनवंतम था, यहाँ पर भी सुनवता है, न सुनवता सख्यम वष्टि सूर, जो सवन नहीं करते, हवन नहीं करते, त्यागमय काम नहीं करते, और इसका एक अर्थ होता है पुरुषार्थ नहीं करते, निरंतर आगे बढ़ने की भावना नहीं रखते, उसको परमात्मा सहायता नहीं करता। तो सहायता उसको करता है जो अहम भाव को मिटा करके लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है, विनम्रता पूर्वक आगे बढ़ता है, शालीनता पूर्वक, शिष्टता पूर्वक, मधुरता पूर्वक वाणी व्यवहार करते समाज में आगे बढ़ता है, तो समाज के लोग उसकी सहायता करते हैं, उसका दुकान भी खूब चलता है, व्यापार खूब बढ़ता है, नौकरी में उन्नति करता है, प्रमोशन पाता है। और जहाँ उसमें कठोरता आई, अभिमान उभरा, तो जो अफसर उसको होते हैं या मालिक होता है, जो भी उसके बड़े अधिकारी होते हैं, वो समझ जाते हैं ये पात्र नहीं है, इसको आगे मत बढ़ाओ, सुविधा उसकी कट, पात्रता आगे उसकी बढ़ती नहीं है। तो अगर परमात्मा सहायता चाहते हैं तो हमेशा पुरुषार्थी बन कर रहें, आलसी प्रमादी अभिमानी बन करके नहीं रहे, लोभी लालची कामी क्रोधी बन करके नहीं रहे, तो परमात्मा सहायता करता है। यह है सुनवता, याज्ञिक भाव से अपने को तैयार रखें। तो याज्ञिक वही होता है जो परमात्मा के अनुकूल चलता है, निरंतर अपने जीवन को यज्ञमय बना देता है, उसका मतलब त्याग है, परोपकार है, ये होता है। ठीक है जी। तो ऐसे लोगों को परमात्मा सक्षम न वष्टि, सहायता परमात्मा नहीं करता है। तो क्या सार निकला जी संतोष जी, किसकी सहायता करता है परमात्मा और किसकी नहीं करता है? जो पुरुषार्थी होते हैं उनकी परमात्मा सहायता करता है, हाँ, जो आलसी होते हैं प्रमादी होते हैं उनका सहायता। हाँ, आलसी प्रमादी अभिमानी, जिनके अंदर जिज्ञासा भाव खत्म हो गया, अपने को बड़ा मान लेता, हाँ मैं बड़ा हो गया बस, और बड़ों की निंदा करे, चुगली करे। ठीक है ना जी। ये सब आया था ना, उन्होंने भी कहा था अनुसुईया, कल वो आता जी ने भी कहा था ना भाई, अनुसुईया बनना पड़ेगा, निंदा से, चुगली से, कुटिलता से रहित होना पड़ेगा। तो वहाँ भी तो ये था, ब्राह्मण जो है उसके पास में जाति विद्या, मेरी रक्षा करो, मैं सुविधि हूँ, और मुझको ऐसे लोगों को देना जो पुरुषार्थी हों, विनम्र हो, सरल हो, उनको विद्या दी जाती है, वो पात्र होते हैं। और जहाँ कुटिलता विद्यमान है, छल कपट है, निंदा चुगली है, और टांग खींचना एक दूसरे का ये लगा रहता है, वहाँ पात्रता नहीं आएगी, विद्यता, वहाँ विद्वता नहीं आएगी। जो कुछ विद्वता है बस वो वहीं तक रह जाएगा, वो भी उसका भी लोप हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए ईश्वर से सहायता चाहिए तो विनम्रता लाओ, सरलता लाओ। ठीक है जी। अभिमान को नष्ट करो, पुरुषार्थी बनो, आलस्य को, प्रमाद को दूर करो, याज्ञिक बनो, धार्मिक बनो, आध्यात्मिक बनो। अब मैं बार बार कहता हूँ आपसे, दूसरों से अपने तुलना मत करो। भी कहा था ना, कल भी शायद कहा था,
और कौन कौन क्या कर रहा है, कैसी किसकी योग्यता है, आपका काम देखने का नहीं। ठीक है, दूसरों से किसी भी क्षेत्र में तुलना मत करो। जहाँ दो व्यापारी होते हैं, स्पर्धा करते हैं, दुखी रहते हैं, उनको जो हैं इनकी इसकी दुकान में बहुत ग्राहक आ रहे हैं, इसका माल बहुत बिक रहा है, वो दुखी रहता है वो। तो जो व्यक्ति अपने को देखना छोड़ देता है और दूसरों को देखता है, बस उसको बोलते हैं पर छिद्र अन्वेषी, ऐसे व्यक्ति दुखी रहेगा, शांति नहीं मिलेगी उसको। वो अपने दोष से दुखी नहीं हो रहा है, दूसरों के दोष से दुखी हो रहा है, और उसके दोष को दूर नहीं कर सकता। वो जो सामने वाला है, क्या उसके दोष को आप दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अपने दोष को दूर कर सकते हैं, तो अपने लिए प्रयत्न करता नहीं और दूसरों के दोष को देखते रहता है, उसका उद्धार नहीं हो सकता। वो परमात्मा से मित्रता स्थापित नहीं कर सकता। ठीक है, तो ईश्वर की सहायता चाहिए, तो ये सरलता, विनम्रता और सत्यता, इसको अपनाओ। झूठ, छल, कपट, ईर्ष्या, अहंकार में जो भरा रहेगा वो पात्र होगा ही नहीं। ठीक है जी, सूरज जी क्या समझे? हाँ जी, प्रवींद्र जी क्या भाव निकला, क्या स्थान निकला, सुनाइए। उसको सहायता नहीं मिलेगी। हाँ, सीखना चाहिए उसको, सिखाएंगे नहीं चाहिए उसको नहीं। बस इसलिए हमेशा जिज्ञासु बन के रहो, सीखने की, जानने की इच्छा मन में बनी रहे। और कोई भी उपदेश होता है उसमें कोई ना कोई बात नई सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। हमको सीखने को मिलती है। अब हम वहाँ गए थे कल सत्संग में, वो आचार्य जी आए थे, तो मुझे भी कई बात सीखने को मिली। तो हर उपदेश में हमारे गुरु जी आते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, कितने वर्ष से उनसे सुन रहे हैं, फिर भी नई नई बात मिलती ही रहती है, कोई नई शिक्षा जरूर मिलती है। ठीक है जी, कई बातें रिपीट भी होती हैं, पुनरावृत्ति भी होती है कई बातों की। और वो भी कहा है शास्त्र में कि हाँ, आवृत्ति असकृत उपदेशात, बार बार उपदेश को सुनो, वो पुष्ट होगा। तो किसी बात को कोई बार बार भी कहता है तो भी सुनो। ठीक है, और अहम भाव में चूर मत हो जाओ, अहंकार को बढ़ाओ मत, घटाओ उसको। तब परमात्मा सहायता करता है और विद्वानगण भी सहायता करते हैं। माता पिता भी तब तक सहायता करते हैं जब वो पुत्र भाव में रहता है। वो मतलब मैं बड़ा हो गया, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं सब कुछ वेल सेटअप हूँ, ओके ऑल राइट में हूँ, तो माता पिता भी इसको बोलना छोड़ देते हैं। फिर टकराता है, ठोकर खाता है और बाद में पछताता है, फिर वही आता है। ठीक है जी, तो इसलिए ऐसा न हो कि आपकी उन्नति प्रगति रुक जाए, ईश्वर से सहायता मिलनी बंद हो जाए, ऐसा न हो। तो ईश्वर प्रति आपका जो श्रद्धा भाव है, आपका प्रेम भाव, वो बना रहे। गुरु में, आचार्य में, माता में, पिता में, विद्वद्गण में। ठीक है, वो श्रद्धा भाव, प्रेम भाव, आदर सत्कार भाव हमेशा बना के रखो, तो उनसे कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही मिलेगा, लाभ ही होगा। तो इन सबसे सहायता मिलेगी। और जहाँ ये श्रद्धा भाव खत्म, प्रेम भाव खत्म, आदर सत्कार खत्म, समझो आपका उत्थान भी खत्म। तो ये मंत्र का सार है। तो हम पुरुषार्थी बने, याज्ञिक बने, धार्मिक बने, आध्यात्मिक बने, आलस्य, प्रमाद आदि अभिमान आदि को दूर करें और जीवन में खूब उन्नति करें, प्रगति करें। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते जी।